हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 आपका इंतज़ार कर रही थी बहुत दिनों से। अब आप जल्दी से आ जाइए उस पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। 2 क्या है? tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप देखिए। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के ठीक सामने लिखे हुए हैं और जो आपको कभी कोई दिक्कत देने वाले नहीं है क्योंकि आपको ये आता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस लेते हैं पहले पार्ट का। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। आप परेशान मत होइए, लास्ट के दो को केवल बदल दीजिए 90 माइनस में, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक। कैसे? tan 48 tan 23 जो कहा है वही करूंगा। tan 42 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 48 और tan 67 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 23। घटा के देख लीजिए 67 ही बचेगा। नेक्स्ट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 90 माइनस थीटा। आप अब इसमें खिलाड़ी हो चुके हैं, तुरंत बोल देंगे cot 48 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो वो भी cot थीटा बन जाएगा। बस आगे देखिए समापन की ओर। cot 48 को लिख लीजिए 1/tan 48, क्योंकि cot का उल्टा tan का उल्टा cot होता है। इसको भी देखिए, ये इनको काट देंगे, ये इनसे कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। सेकंड पार्ट देख लीजिए, एलएचएस लीजिए। cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। ठीक। इसमें थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। cos 38 को आप बदल दीजिए cos 90 माइनस 52। अभी देखिएगा फायदा मिलेगा। और cos 52 को बदल दीजिए cos 90 माइनस 38 डिग्री और अगली लाइन में आंसर ले लीजिए। अभी बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, बहुत खुश हो जाएंगे इसको देखकर। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा फिर sin थीटा। खुद ही देख लीजिए sin थीटा cos ये है। अब देखो दोनों चीज गुणे में है और सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, where 2a
इज एन acute angle, न्यून कोण, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 दे रखा है, इसी को बदल दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा नहीं लिखा जा सकता है, तो यही हमने चेंज कर लिया है। इसकी वैल्यू तो यही होगी ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है मेरे बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे देखिए, cot a माइनस 18 डिग्री। अब कॉट कॉट्स इधर सेम है, तो अब एंगल एंगल बराबर कर लीजिए। 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। इस 2a को इधर लाइए, इस 18 को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 3a इक्वल टू 72 डिग्री, a इक्वल टू 72 डिग्री अपान 3, a इक्वल टू 24 डिग्री। सॉरी 18 उधर जाएगा तो प्लस में होगा मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। तो देखिए बच्चों, 2a प्लस a इक्वल टू 90, 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18, 3a इक्वल टू 108 डिग्री, a इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन 3, यानी a इक्वल टू 36 डिग्री। डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पर। गिवन है इफ tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत करिए। tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot को बदल दीजिए, tan 90 माइनस बी, tan हट जाएगा, क्या बचेगा, a इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को इधर ले आइए तो a प्लस बी 90 डिग्री, जो प्रूफ करना था मेरे बच्चों हो गया। ठीक, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल। फिर वही पिछला क्वेश्चन, ये वाला, 4a इक्वल टू एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आपको स्वयं करना चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। sec 4a, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, cosec 90 माइनस 4a लिख लीजिए, जैसे अभी पीछे लिखे थे। cosec a माइनस 20 डिग्री, देखते जाइए, है ना। cosec cosec खत्म हो जाएगा, सेम हो चुका है, क्या बचेगा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। इस 4a को उधर भेजिए, इसको इधर ले आइए, 4a प्लस a इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, कितना हो जाएगा, 5a इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक, तो a इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हुआ। अब 6 पे आते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ, क्वेश्चन में कहा इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आर द इंटीरियर
एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक, देन शो दैट या प्रूव दैट, तब सिद्ध कीजिए कि या दिखाइए कि साइन B माइनस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A अपॉन 2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल लीजिए, इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक मेरे बच्चों। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। कोई भी ट्रायंगल है, उनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सबको ही जानता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को रोकिए, यहां पर B प्लस सी है बेटा, B प्लस सी कर लो। तो देखो अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, ठीक, थोड़ा एक लाइन और सॉल्व कर लो, घबराओ नहीं, आसानी से लग जाएगा। अलग अलग कर लो इधर। अब आप क्या कर लीजिए, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन ले लीजिए दोनों तरफ। तो साइन B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस A/2। 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90। साइन B प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। यही प्रूफ करना था मेरे बच्चों, और कुछ नहीं प्रूफ करना था, बस केवल यही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7 कहा है एक्सप्रेस द 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब इनको आपको एक्सप्रेस करना है 0 से 45 डिग्री के बीच की वैल्यू में। चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, या चेक करिए, साइन इसको मैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ, 90 में से 23 जाएगा, 67 नहीं बच जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस 75 लाने के लिए 25 घटाना पड़ेगा कि 15 घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब जरा ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों के एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है ना। तो एक्सरसाइज खत्म मेरे बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4, रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगी, नोटिफिकेशंस क्या होंगे इस चैप्टर के। तो सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन कि पहला वीडियो आप बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का देखिए, उसमें मैंने ढेर सारे फार्मूले लिखवाए हैं पहली और दूसरी वीडियो में, उनको जब आप कायदे से देखेंगे तो ये एक्सरसाइज समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जरूर बड़े में पूछा जाने वाला है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। थोड़ा सा इस वीडियो में रहेगी एक्सरसाइज, थोड़ा सा अगले वीडियो में रहेगी, ठीक, पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में नहीं आ सकती, इसलिए आप लोग दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं इसका। कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए सेक ए tan ए, इन तीनों को चेंज करना है कॉट ए के टर्म में, ध्यान रखिए, कॉट ए के टर्म में चेंज करके दे देना है। तो चलिए सबसे पहले साइन ए को चेक करते हैं। साइन ए को 1/cos ए नहीं लिख सकते हो, कॉसेक ए,
साइन ए को 1 कॉसेक ए लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जब कॉसेक ए में लिखा जा सकता है तो जरा मेरी बात एक और सुनिए, क्या रूट के अंदर मैं इसको कॉसेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकता हूं? भाई अभी ये रूट हटाना है, एक बार कॉसेक ए लिखोगे, बात तो वही है, ठीक। और जब कॉसेक स्क्वायर ए है तो आप पहला वीडियो जरूर देखिए। कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। हो गया एक्सप्रेस, कहा था इन टर्म्स ऑफ कॉट, कॉट ए में चेंज करना था, हो गया, साइन ए चेंज हो गया कॉट ए में। अब चलिए नेक्स्ट, दूसरा है सेक ए। सेक ए को लिख लीजिए 1 सेक ए को लिख लीजिए, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो जैसे अभी लिखे हो पीछे, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चेक कर लो, tan स्क्वायर ए लिख सकते हो, और सब कोई जानता है tan स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सॉल्व कर लो इसको, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। और सॉल्व कर लो इसको, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 सिर्फ कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर है, ए के घात नीचे लिखी जाएगी, ठीक। तो ये एक्सप्रेस हो गया। थर्ड कहा है किसको चेंज करने, कहा tan ए को, तो tan ए को 1 काट ए लिख लो, बस काम खत्म। tan ए को 1 काट ए लिख लो, बस काम खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के टर्म में आपको अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है ऑफ सेक ए, मतलब सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए में बदल देना है। कर पाएंगे? चलिए 2-3 करवा दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। सेकंड, सबसे पहले मैं लेता हूं साइन ए को। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे आप। साइन स्क्वायर ए को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना मेरे बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हो। फिर अब आप हमको एक बात बता दो, कॉस स्क्वायर ए को कहने 1 कॉस थीटा को सेक थीटा नहीं लिख सकते 1 सेक स्क्वायर ए। आप एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। एक लाइन और कर दो मेरे बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सिर्फ सेक ए, क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। कॉस ए को चेंज कर लो, सेक ए में तो ये चेंज है, सीधे लिख लो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ये एक आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया। tan ए को रूट के अंदर लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, और भी पीछे बता चुका हूं, tan स्क्वायर ए को लिख लो 1 प्लस सेक स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर ए बराबर होता ही है 1 प्लस, tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस 1 को उधर भेज दो, ठीक, 3 चेंज हो गए। चौथे को चेंज कर दो, अगला कॉट ए को 1/tan ए लिख लो, और tan ए को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, सीधे लिख लो, काम खत्म। कॉट ए हो गया, आप कॉसेक ए को लिख लीजिए। कॉसेक ए को कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर है,
और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, ये फार्मूला होता है इससे रिलेशन का। अब यहां से आप इसकी जगह पे लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉट स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1/tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए को लिख दीजिए, देखिए tan स्क्वायर ए की जगह पर आप रख सकते हैं, ये देखिए सेक स्क्वायर ए -1। थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, आगे आप सॉल्व करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ सेक ए, सेक स्क्वायर ए -1, ये कॉसेक ए की जगह पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, थर्ड नंबर में कई पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है मेरे बच्चों। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिएगा जरा ध्यान से, तो सॉल्यूशन पहले का देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस साइन 90 साइन स्क्वायर 90 -63 डिग्री। 90 में से 63 जाएगा, 27 बचेगा मेरे बच्चों। फिर ऐसे कॉस स्क्वायर 90 -73 डिग्री, देखिए 90 में से 73 जाएगा, 17 बचेगा, चेक कर लीजिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम होते हैं जब, तो वैल्यू होती है 1। वैसे नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ओवरऑल क्या है 1। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए, फोर्थ का देखिए जल्दी से, इसको सॉल्व कराना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है और कठिन है। सबसे पहले इनका ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 का गुणा तीनों से कराइए, पहले इनसे फिर इनसे फिर इनसे, तो यही चीज मिल जाएगी। फिर tan का गुणा आप तीनों से कराइए, तो 1 से होगा तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा से कराइए। फिर tan का कराइए cos x, ठीक। फिर sec का कराइए तीनों से, sec थीटा इंटू कॉट थीटा sec थीटा cos थीटा।
ठीक, तो चलिए 1 + cot थीटा, इन दोनों को सेव किया गया, इनको सेव कर लीजिए, सॉरी कॉसेक थीटा को भी सेव कर लीजिए। और फिर इस सेक थीटा को भी सेव कर लीजिए। अब जो बचा है उनको चेंज कर लीजिए, जैसे ये tan थीटा, tan थीटा, cot थीटा को लिख लीजिए 1/tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस tan थीटा को लिख लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, इंटू कॉसेक थीटा लिख लीजिए 1/sin थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख लीजिए 1/cos थीटा, और cot थीटा को लिख लीजिए cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इनको ऐसे चलने दीजिए, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कुछ कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, मिलेगा क्या देखिए जरा, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 माइनस प्लस का 1 माइनस, देखिए ये 1 हो जाएगा, माइनस 1/cos थीटा यानी सेक थीटा, और 1/sin थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1/sin थीटा का मतलब क्या, कॉसेक थीटा, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, सेक थीटा से सेक थीटा, कॉसेक से कॉसेक, 1 1 होके हो जाएगा 2, प्लस कॉट थीटा और tan थीटा को एक साथ कर लो, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए आगे देखिए, 2 + cot थीटा को बदल दीजिए cos थीटा अपॉन sin थीटा में, tan थीटा को बदल दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिखा ही जाता है, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जरा आवाज करिएगा, cos का cos से गुणा cos स्क्वायर थीटा, sin का sin से गुणा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है मेरे बच्चों, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये नहीं 1/cos थीटा हो जाएगा? क्या इस कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा नहीं लिख सकते हो? दोनों चीजें क्या डिफरेंट हैं तो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट साइन है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या आएगा 2, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक, क्लियर? तो अब आगे के क्वेश्चन है डी, बहुत थर्ड पार्ट आप इसका देख लीजिए जल्दी से। थर्ड पार्ट है फोर्थ का, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है? पहला है सेक ए, दूसरा है साइन ए, तीसरा है कॉसेक ए, चौथा है कॉट ए। 4 ऑप्शन दिए गए, तो चलिए इसको सॉल्व करके पता करते हैं कौन सा सही है। सेक ए प्लस tan ए, सेक ए को लिख लीजिए आप 1/cos ए, tan ए को लिख लीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए। एलसीएम ले लीजिए कॉस ए, क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सबको जानता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है अपॉन कॉस है। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल बचेगा, क्या आएगा कॉस है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही हो गया, कॉट नहीं कॉस ए, डी सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन कॉट स्क्वायर है, पूछा है इसकी वैल्यू अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है का, इसका क्या ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं इसके भी। सेक स्क्वायर है, -1, कॉट स्क्वायर है और लास्ट ऑप्शन दिया है tan स्क्वायर है। तो सॉल्व करने पर ही पता लगेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर है सबको ही जानता है, सेक स्क्वायर हो जाता है, पहला वीडियो देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर को लिख लीजिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये चला जाएगा सबसे ऊपर तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर रहेगा नीचे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है, टैन स्क्वायर है। डी ऑप्शन इसका भी सही है। कौन सा ऑप्शन? डी सही है। तो मेरे बच्चों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको हमेशा मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें और आपकी पढ़ाई कभी भी रुके ना। थैंक यू वेरी मच। मैं अमित तिवारी आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, घर पे रहें।